अस्सलाम वालेकुम, हारिस हनीफ हियर फ्रॉम टीएसए। देखिए, जब कोई बिज़नेस एक्टिविटी परफ़ॉर्म होती है, तो उस एक्टिविटी के अंदर कहीं न कहीं होता है रिस्क। अच्छा, ये जो वीडियो रेलेवेंट है, ये वीडियो रेलेवेंट है फॉर कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस जो आईकैप का एग्ज़ाम है, और ट्रिपल ए यानी कि जो P7 का एग्ज़ाम है एसीसी, उसके लिए भी ये रेलेवेंट है, और F8 वालों के लिए भी रेलेवेंट है, डबल ए वालों के लिए। देखिए, जब कभी भी कोई बिज़नेस एक्टिविटी होती है, तो उस बिज़नेस एक्टिविटी के अंदर कुछ बिल्ट इन रिस्क होते हैं। एग्जाम्पल ये कि जैसे आप स्टेयर्स से उतर रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो गिरने का रिस्क है, ठीक है? वो इनहेरेंट है। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल खत्म होने का रिस्क है, एक्सीडेंट होने का रिस्क है, देयर आर लॉट ऑफ रिस्क। हर एक्टिविटी के साथ कहीं न कहीं रिस्क जुड़ा होता है, और उस जुड़े हुए रिस्क का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट देख लें, तो वो बन जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या बन जाता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और एक काम करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एंड फॉर दैट आई नीड टू शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन, ताकि हम लोग उसको एग्जांपल से समझ सकें। सो लेट्स नाउ गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए, दिस इज माय कंप्यूटर स्क्रीन राइट नाउ। आपके सामने जो स्केच नजर आ रहा है कि एक आपके पास बिजनेस एक्टिविटी है, और अब आप ये चीज चेक करें, इस एक्टिविटी की वजह से जो रिस्क आता है वो बिजनेस रिस्क कहलाता है। बिजनेस रिस्क में यू हैव टू थिंक फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। किसके बारे में सोचेंगे आप? बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आता है, तो वो बनता है ROMM, यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। कैसे? आए जरा देखते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में देखें क्या लिखा हुआ है। द कंपनी हैज टू मच क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मोबाइल फोन्स। इसका मतलब ये कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मोबाइल फोन सेल कर रही है, और इसके पास टू मच क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा है। अब देखो, एक्टिविटी यानी कि मैटर, अगर हम इस एक्टिविटी यानी कि मैटर के ऊपर बात करें, तो वो ये कि कंपनी हैज टू मच एंडिंग इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। अगर हम इसके बिजनेस रिस्क को देखें, तो आप जाएंगे उसके कारोबार के ऊपर। आप ये बोलेंगे कि यार देखिए, मोबाइल फोन्स हैं। अब एक चीज जरा नोटिस कीजिएगा कि जो फोन्स हैं, ये आपके पास हाई टेक इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। हाई टेक इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है ना। और आप देख सकते हैं कि जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, जैसे मेरा फोन है, इसके बाद कितने सारे मॉडल्स आए होंगे, उसके बाद कितने मॉडल्स आएंगे। तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा एंडिंग इन्वेंट्री पड़ी है, वो भी ऐसी प्रोडक्ट की जो कि टेक्निकल इन नेचर है, बहुत ज्यादा पड़ी, तो हो सकता है कि एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाए मार्केट में, और मेरा जो माल पड़ा हुआ है, मेरा जो सामान पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो बिकने में मुश्किल, उसको उसको बेचने में मुश्किलात पैदा होंगी। ठीक है? तो ये जो रिस्क है, ये कहलाएगा बिजनेस रिस्क, कि माई इन्वेंट्री बिकम्स ऑब्सोलीट, और मैं उसको सेल नहीं कर पाऊंगा। तो बिजनेस रिस्क यहाँ पे क्या है, कि जो आपके पास इन्वेंटरी है, इन्वेंट्री यानी कि इन्वेंट्री मेरे लिए क्या है? मोबाइल फोन्स में बिकम ऑब्सोलीट। इन्वेंट्री में बिकम व्हाट? ऑब्सोलीट। आपकी जो इन्वेंट्री है, वो क्या हो सकती है? ऑब्सोलीट हो सकती है, पुरानी हो सकती है, एज न्यू मॉडल्स में बी लॉन्च्ड। अच्छा, पूरा लिख लेंगे, न्यू मॉडल्स ऑफ मोबाइल फोन्स, न्यू मॉडल्स ऑफ फोन्स कैन बी लॉन्च्ड। एंड अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट क्या आएगा कि हमारा वो जो प्रोडक्ट है, उसको बेचने में मुश्किल पैदा होगी, एंड डिफिकल्टी टू सेल, एंड डिफिकल्टी टू सेल ओल्डर फोन्स। अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस की है, मैंने जब बिजनेस रिस्क की बात की है, इस वक्त मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम तक नहीं लिया है। यहां पे आपको कारोबार के बारे में सोचना है कि बिजनेस एक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो सकती है, बिजनेस एक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस एक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो सकती है। जैसे माल आपका नहीं बिका, अब आपको जब कभी भी बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात आएगी, यानी कि ROMM, तो उसी रिस्क की वजह से जो उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर इंपैक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसके लिए बनाते हैं? वो हम बनाते हैं फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स, लाइक शेयर होल्डर्स, लाइक जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। तो वेन एवर, जब भी हम रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, तो यहां पर आपको सोचना है, थिंक ऑफ
रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थिंक ऑफ रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब मैं आपको बताऊं, देखो ये बात हो रही है किसकी, इन्वेंट्री की, और हम सब जानते हैं कि यार इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री के ऊपर लगता है आपके पास IS2। अब जरा ये देखिएगा यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है वायोलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा कि वायोलेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये होगा आपके पास रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब यहां पर आप क्या बात लिखेंगे, यहां पर आप ये बात लिखेंगे कि IS2 के नजदीक इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अगर रिस्क क्या है कि कंपनी ने इसको हायर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। और एक बात हम सब जानते हैं कि जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो ये कहलाएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल का लफ्ज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मटेरियल होता है, इंपॉर्टेंस रखता है, सिग्निफिकेंट रखता है यूजर्स के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या बात लिखेंगे कि IS2 के नजदीक, IS2 says to value the stock, I mean inventory. IS2 says to value the inventory at lower of cost or NRV, at lower of cost or NRV। बेटा यहां पर रिस्क क्या है, there is a risk of higher valuation, there is a risk of higher value, higher valuation। एंड अब आप ये बताएं इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इंपैक्ट क्या आएगा कि जिसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस भी हैं। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन बी ओवर स्टेटेड as well as overstated profit. Now, whenever you are talking about the risk of material misstatements, so you should have to think for the related accounting standards। अब आपने एक चीज नोटिस की है कि यहां पर एक्टिविटी जो है वो बिजनेस एक्टिविटी है, उसकी वजह से जो इंपैक्ट आता है उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क, और उसका जो इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि ऑडिट की स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।